हल्का में बहुत बारी गलती होगी, खुद गौतम कहने लग रहा है बात तो कि भाई मैं तो खाम खा का MLA बना दिया नू तड़का जेपी कह देगा सरकार सेंटर में बीजेपी की बननी है तड़का इनको कह दे मेरे को पावर को नहीं, गांव के लोग काम करना खातर जाएंगे फिर हट जाएगा। कैप्टन मन्नू को हराकर नारनूंद हल्के ने बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। गांव में प्रत्येक गांव में नारनूंद हल्का में कम से कम 20-20 करोड़ रुपये लग रही है, परस देख ले 20 साल में बनी थी। वोट बाजे हैं बस, बीजेपी की वोट खुड़क देखो नहीं। अच्छा हाँ 90% मान के चल रहा हूँ मैं तो साइलेंट वोट है सारा वो पक्का। वो साइलेंट वोट तो बता दो कौन सा है ये तो बता दो। ये पंचायत दौड़ पोस्ट है मेरे भर गए जो कड़िया रेडी में कंठे में चरनी चीज मेरा पटर देना है। हां जी कदे लाइव में सुनो मेरी बात, कदे लाइव मेरा पटर देना है। हां पूछे प्रकाश ने तेरा जो करया था नहीं वो हमने मेरा है मन नहीं करे जो हमारे भर का शामी बोला नहीं कि मेरा समझा ना करा ले कोने कोई इसका बीजेपी का गुंडा तो कोई ना कोई आलेगा बे तो घर खड़ा है तेरा फोन नंबर सब में पूछ लेंगे। अच्छा भाई गुंडा पार्टी है। मैं ये वीडियो डालूंगा ना जब तो इसमें जो कमेंट्स आओगे वे भी सारे नु कहेंगे जेपी जीतेगा जेपी, फिर ये लहर क्यों चल रही है नानून से जेपी जीतेगा। ये पंचायत है मेरे भर के उग्रवादी से वो जिसके काम करे हैं बाकी कुछ नहीं। हाँ अच्छा हाँ वही तो कमाएंगे उनकी। हाँ बस वो किसी तरह लगा ले, कैप्सूल खाए मलाई खाई कुछ भी कर ले, बाकी कोई वो को नहीं। अच्छा हमारा सब चला है। ये कंफ्यूज हो जाएंगे सुनो नहीं है कोई बात नहीं, हो जान दे मजाक कौन करता ऐसा है जी। वोट की राजनीति है या जो इनके वर्कर है नहीं जेपी साहब के कदे हम भी हुआ करते, लेकिन यो कैप्सूल देवा बड़े बड़े गलदे भी कोनी पेट में बोकड़े लाडू बडवा दे ताड़ी बजवा दे किसी कुछ कर दे किसी कुछ कर दे, असली काम को नहीं। सही बताऊं माराड़ 5 गांव से है मोठ गड्डी डाणी लुआरी 5 गांवों में बीजेपी जीता है। मोठ का जो कर्नल है ना उर्ला में जेपी के ज्यादा वोट थे, लेकिन ये बहना इसके 50 वोट बीजेपी के बढ़ा के 5-7 दिन में है। तो जो आपकी पत्रकारिता हिसार लोकसभा के नारनौंद हल्के के गांव मोठ करनेल में हूं और यहाँ गांव के बहुत सारे लोग हैं। बातचीत करेंगे कि गांव में किस तरह का माहौल है। 2 लोगों में मुकाबला है, रणजीत चौटाला जयप्रकाश जेपी। 2 नेता और भी हैं, सुनैना नैना, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं हो रहा। उनके ऊपर हम पहले बता चुके हैं, शर्तें लग रही हैं कि क्या दोनों मिलकर भी 50,000 की वोट ले पाएंगी, 50 क्रॉस कर पाएंगी। तो जेपी और रणजीत में से इस गाँव में कौन भारी है, इस बारे में बात करेंगे। जी बाबू जी राम राम। राम राम जी। कौन सा गांव आपका? यही है? यही है। अच्छा नाम क्या आपका? नाम उदयवीर है। उदयवीर जी। खेती करते हो? हाँ जी। ठीक है, फसल ठीक हुई गेहूं की? बढ़िया बढ़िया। किसका माहौल गांव में? माहौल तो बीजेपी का। बीजेपी का है। वर्कर तो नहीं बीजेपी के? वर्कर भी लगा लो, वर्कर है तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा कुछ काम हुए हैं बीजेपी सरकार में गाँव में? जो लोगों की नौकरियां लगी बगैर खर्ची पर्ची के। अच्छा अच्छा, जो बात ये खर्ची पर्ची की कम है ये असलियत में है क्या? नहीं लग रही? पैसे तो नहीं लग रहे। नहीं लग रहे। जो बता मेहनत करता है वो उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो नारनौंद में तो उनको है जेपी बहुत बड़ी लीड लेकर निकलेगा, ये बात करिए आप। ये तो मुँह है कुछ भी कह सको, आप भी कुछ भी, आप कुछ बोलते हैं मैं कुछ बोलता है, दुनिया तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहा है। अच्छा फाइट है भाई। पिछली बार भी जैसे यहाँ पर देखा, यहाँ से दुष्यंत चौटाला जीते थे, मोदी लहर में भी ब्रजेंद्र सिंह आ रहे थे इस हल्के से, सिर्फ नारनौंद हल्के से लोकदल का गढ़ था, वो सारा वोट कांग्रेस, वो सारा वोट अब कांग्रेस का शिफ्ट हो गया है। वो जेपी का दौर जाओगे सारा वोट? सारे 100 के 100% कभी एक जगह कन्वर्ट नहीं होते, तो आप मानते हो ना। हाँ। कोई 10 वो ले जाएगा, 5 वो ले जाएगा, 50 कोई ले जाएगा, तो ये बराबर का बटेगा ही। तो ठीक है, तो जेपी रणजीत में तय कौन सा इस हल्का में तय आगे? देखो चौधरी रणजीत सिंह का ये मिलनसार आदमी है, बहुत ठंडे स्वभाव के आदमी है, और ये गोली नहीं देते किसी को। काम होगा करने लायक होगा तो कोशिश, ये भरपूर कोशिश करते हैं। अच्छा, बहुत सभ्य आदमी हैं। हाँ। और अच्छे कैंडिडेट हैं और अच्छे मार्जिन से ये हिसार लोकसभा सीट से ऊपरली पंचायत में जाएंगे। बिल्कुल जी, कन्फर्म है। तो क्या नारनौंद से लीड पक्का? ये सारा देश रुका हमारा नारनौंद से, तो जेपी की 30 की लीड को 40 30 तो नहीं है, फाइट है भाई, ये फाइट है। हाँ बिल्कुल फाइट है। हाँ ये बात है। एक हल्के में 2 हल्के में अगर जेपी अगर थोड़ा 2-4 हज़ार की लीड लेगा तो बाकी वो 6 हल्के हैं वो चौधरी रणजीत सिंह बीजेपी वहाँ से लीड करेगी। ठीक है, आपका क्या नाम बाबा? बस्ती राम जी। आपने भी खेती करी है? हाँ जी खेती करा। चलो आप बताओ, आपने क्या मूड है गांव के लोग जैसे आप बैठो सुबह शाम, किस तरह चर्चाएं हैं, इस सरकार में कैसा काम हुआ है? 80% जिता के भेजांगे। किसको जी? बीजेपी को, रणजीत चौटाला को। हाँ बिल्कुल।
आप भी मोदी की लहर है सारी। मैं ये वीडियो डालूंगा ना जब तो इसमें जो कमेंट्स आओगे वे भी सारे नु कहेंगे जेपी जीतेगा जेपी, फिर ये लहर क्यों चल रही है नानोन से जेपी ये जीतेगा? पंचेरे हैं मेरे वर्ग उग्रवादी से, वो जिसके काम करे हैं बाकी कुछ नहीं। हाँ अच्छा हाँ, वही तो कमाएंगे उनकी। कैप्सूल खाए हाँ, बस वो किसी तरह लगा ले, कैप्सूल खाए, मलाई खाई, कुछ भी कर ले, बाकी कोई वो को नहीं। उसके थोड़े अच्छा हाँ, उसके वोट बच जाए हैं बस। बीजेपी की वोट खुड़क देखो नहीं। अच्छा हाँ 90% मान के चल रहा हूँ मैं तो। ये तो बटन दाब तो साइलेंट वोट है सारा वो पक्का। वो साइलेंट वोट तो बता दो कौन सा है, ये तो बता दो। ये पंचायत दौड़ पोस्ट है मेरे वर्ग जो जिसके काम करे हैं उसके साथ रहे हैं या और कुछ कराया है उनने, तो वही पंचायत हुआ कर दे, वो कुंड में लाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनका, कोई मतलब नहीं है। हाँ बस वो खुड़का करें, बाकी वोट को नहीं। अच्छा जेपी के गिले यहाँ के लोकल जो लीडर हैं वे कौन कौन से हंगा ला रहे हैं? एक तो जैसे पेटवाड़ बड़ा घूम लग रहा है, उस न्यारे चुपचाप बैठे नया उठा बेचारा, वो तो नया आया है कड़या है, गांव में लगी देख रहा बस 1-2 गांव में भी है हमारे। अच्छा हाँ नाम तो हम क्यों लेवा किसी का, चलो ठीक है, बाकी वोट को नहीं उन्हें। वोट को नहीं है। तो इस सरकार में मतलब आप लोग जैसे बीजेपी को हो, कुछ काम बताओ कि कुछ हो है ना? काम देश का नाम रोशन कर दिया, वर्ल्ड में नाम आज मोदी का, इस तो ऊपर और क्या करा हुआ नहीं। रोज अखबार में आ कर दी वहाँ जोड़ो फौजियां के इतने सिर तार ले गए पाकिस्तानी, आज इतने ले गए, आज हो है किसी का 10 साल हो गए थे, किसी का भी नाम भी आंदा हो तो। अरे मेरे भर के चमचे थे जो से भाई मैं तेरा काम करा दूंगा 10-20 हज़ार मैंने दे दे, वो एक टोया पांदा हो तो। अच्छा आप लोग जैसे को रणजीत चौटाला जिताओगे, लेकिन आपने पास लगे तो कैप्टन अभिमन्यु हरा दिया था बीजेपी। हमने तो नहीं हराया। ये इन नबेरा कौन था, ये हड़बाण का बोन का ही पहचान हुई है, पूरा हो जाएगा। यही बात रखेंगे भाई। ये भाई इससे पीछे से आवाज आई, गलती होगी आज और ना हो, गलती तो सारी हलकत हो रही है। हल्का में बहुत बारी गलती होगी, खुद गौतम कहने लग रहा है बात तो अच्छा। कि भाई मैं तो खाम खा का एमएलए बना दिया नू तड़का जेपी कह देगा सरकार सेंटर में बीजेपी की बननी है, तड़का इनको कह दे अमृत रखो पावरे को नहीं, गांव के लोग काम करना खातर जाएंगे फिर नेट जाएगा। कैप्टन मन्नू को हराकर नानोन दल के ने बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती। गांव में प्रत्येक गांव में नानोन दल कम है, कम से कम 20-20 करोड़ रुपये लग रही है। परस देख ले 20 साल में बनी थी अभिमन्यु का टाइम पे, 48 लाख रुपये लग रहे, ग्रेनाइट लग रहा है। और गौतम पिछले 5 साल तक कितने गड़िया टोरोडा भी बोल गया। तो क्या कारण था उसमें, क्या माहौल था, क्यों इस तरह लोगों ने उसको राया? आ जाओ, हाँ बताओ नाम अमित शाह आना था, एक मिनट पहले अपना नाम बता के जाके। नाम के विक्की, मैं बताऊंगा। अमित शाह आना था नानू से, हाँ अमित शाह ने गट्टी पर वो ट्रेकिया से लठ है उसका सरिया काटा सुना या ही इसके जो सेम बना रही हो जाट। अच्छा अच्छा, इसका मरोड़ भी ज्यादा हो रही थी है? मरोड़ भी गणी थी जहाँ गांव में बड़े पास दौरा भी कौन मारा है ना। अच्छा लेकिन काम तो करे, काम नहीं करे, नाट्या को नहीं किसी ने मिल के कौन सा किसी के साथ, नहीं, मतलब काम आदमी करे रिस्पेक्ट नाट्या कौन को करी, नहीं किसी ने भी गया तो मतलब मिलनसार घुर रहा नहीं, काम तो बहुत करे इसलिए काम का घाटा नहीं, मिलनसार नहीं रहा। ठीक है मिल के चल रहे। चलो आप बताओ आपका क्या नाम है? मेरा तो लखा दूसरा है, इनसे बात करो। अच्छा कौन सा लगा आपका? मेरा करनाल जिला है। अच्छा करनाल जिला है, ठीक है। करनाल की बता चलो दी बात। अच्छा नहीं बताओ, चलो खट्टर की बता दो आपकी। खट्टर को जिता के लाएंगे हम तो पूरे बहुमत से जमा। ठीक है, पूरा ना हो फिर आप। तो ये इसका एक तो उसका भतीजा भी हुआ करता, उसके ऊपर भी बड़े भतीजे के कुछ कोने भतीजे गए। हाँ। ये कैप्टन की सारी गलती थी मिलनसार को, बस पूरा के रोड़ा। ठीक है चलो ईब मान लिया आप लोग ये कहो हो, वो जो बीजेपी के कैप्टन मन्नू को हरा के गलती की, वो गलती सुधारोगे ईब का? और सुधारने की कोशिश करांगे। जमा हमने तो अकल लगी, पहले भी ला लो 64,000 वोट आ गए थे कई जगह। आप देखो बरवाड़ा में यो जोगीराम सिंह आ गए नहीं, 42,000 वोट में एमएलए बन गया। कैप्टन साहब के 13,000 वोट बढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी सांप पड़ने वाले हैं नहीं दूसरी पार्टी के बिच्छू बाछू सारे इकट्ठे हो गए। ये एक जगह पड़ गए, हाँ एक जगह पड़ गए वोट जाता है कैप्टन साहब। हाँ नहीं तो कैप्टन साहब का तो बहुत वोट आए सारे वर्ग के, बहुत गणे दुर्विकरण हो गया वोटा का भाई। हाँ इस करके ना फिर जीत रहा है, 63,000 वोट आ रहे हैं और विकास कार्य बह रहे हैं। लेकिन ये जिसने दुष्यंती वोट दिए थे, गौतम ती वोट दिए थे, हमारी बिरादरी में जाट हूँ मैं भी, नंबरदार हूँ मोट काम का, जिसने भी दुष्यंती वोट दिए थे वो सारे पछतावा है। नोले भाई हल्का का बहुत बढ़िया मौका था, ये हल्का जमा सुनना हो गया, कोई विकास कार्य नहीं। जो परस बनी थी उनका मंडेर भी खोल गया आज के दिन। ठीक है परसा में पंखे कौन चढ़ रहे आज के दिन, कैप्टन ने जो पंखे परस बनवाई थी। ठीक है आज हिसार में भी सवेरे राम कुमार गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कैप्टन मन्नू भी साथ थे, रणजीत चौटाला भी थे। उन्होंने कहा है कि विवेक से वोट देना है और देख के वोट देना। उनका इशारा ये था कि भाई रणजीत चौटाला अच्छा आदमी, इसका साथ दो। उसका
असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल जी, रामकुमार गौतम के आज भी लगभग 20 से लेके 25,000 तक वोट है अपने हल्का परसेंट तौर पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। जो आपने खबर सुनाई है तुम्हारे लिए बहुत शुभ खबर है, बहुत ही सारे वर्ग खुश है इसमें। हाँ जमा बढ़िया होगी, रणजीत की जीत तो पहले पक्की थी, ये बोर भी कन्फर्म होगी जमा। सही बताऊँ अपने मैं रणजीत मैं कोनी बड़े बड़े दावे करूँ 2 लाख से जितना का रणजीत है या 2.5 लाख से जितना रणजीत चौटाला की जीत होगी 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में, 80 की भी हो सकता है। जो अपना नारायण दल का है यहाँ पे लगभग पूरी फाइट है। आप इन सोच रहे थे 15,000 की लीड ले जयप्रकाश है, आज तो 5 दिन पहले मेरे भी मन में थी 15,000 की 20,000 की लीड है जयप्रकाश की। लेकिन जो ये समीकरण बदले 4-5 दिनों में, और जो इसकी जेपी की छवि है, इसकी छवि बहुत खराब है जेपी की। झूठ बोली जाओ है, लाले झूठे वादे करने, अवैध कब्जे करने, इसके कारण जो हमारी बिरादरी के वोट भी लगभग लाले इसका 80% आने थे जाट बिरादरी के, ये बाबा इसका 60% वोट है जेपी का। तो ये भी लगभग लाले नानंद में 50-50 मान के चलो, कोई लीड नहीं है जेपी की। और बाकी जो 9 क्या मत है जो 6 के है, इसमें आपने भी समझदार हो आप, नानंद ने अरुचना छोड़ के सारा रणजीत चौटाला की जीत है। कड़े 15,000 तक, कड़े 20,000 तक, शहर में 40,000 की लीड ले होगा, सीमा लगभग ला ले 30-35,000 की लीड ले होगा। तो मेरा कहने का मतलब मैं दावे नहीं कर सकता 80,000 की लीड ला ले, 80,000 तक रणजीत चौटाला आज के दिन जीतता है। और मोदी ने काम भी करे है, 2-3 काम में गिनास बीस को अपने पहले हमें पढ़े थे 2014 से लेके 2014 से पहले रोज अखबार पढ़े थे। कदे तो मुंबई में हमला हो गया, कदे अहमदाबाद में हो गया, कदे कानपुर में हो गया, आतंकवादी आड़ा के हम लग रहे थे। रोज नु आरदी सीज फायर कर दी पाकिस्तान ने, सीमा पे फौजी मारे गए। ये पाकिस्तान वाले शिकायत कर अमेरिका का बॉर्डर पे भारत सीज फायर कर तोड़का उल्लंघन कर रहा है। और मोदी ने 45 आदमी की लिस्ट दी थी, 45 आतंकवादियों की, उनमें 29 तो खत्म कर दिए पाकिस्तान में। जो पाकिस्तान के आतंकवादी है वो पाकिस्तान का ग्राम में लुक रहे हो, ग्राम में बाहर को लेट दे पाकिस्तान का, लाहौर में कराची में जो जड़ों गढ़ से। बहुत अच्छी जानकारी आपके पास है। आप बताओ जी, नाम क्या है आपका? वजीर। आप भी खेती करो, क्या काम करो? कुछ नहीं करता मैं। अच्छा, नौकरी करो या कोई बिजनेस करो अपना? ना, कुछ बिजनेस नहीं। ठीक है, बताओ आप गांव मोट करनेल, हाँ क्या माहौल आप बताओ एक्चुअल में, पूरे गांव का घूम दोगे आप तो? माहौल का कोई पता को लगता, बापत बीमार पड़े या खाट में रहा था। अच्छा ठीक है, नहीं आप तो लिखड़े याद सांग ठीक है, चलो मैं बताऊंगा भाई साहब। मोट में हमारे 5 गांव है, ले लो आप तो यूं टांग रहे हो। मैं तो टांग रहा हूं जी, मैंने कांग्रेस में फार्म भरे जी। हाँ, गरीब बच्चे सारे भरिया कर दे, 40 साल के भी भरिया कर दे। इस सरकार में बच्चा वही फार्म भरा है जो पढ़ा लिखा है, नहीं अपना काम पकड़ गया भगत है, गैर ठाली कौन बैठ दे। ठीक है, कोई फैक्ट्री लगा लिया, कोई दुकान पर लग गया मान ले। ये जो टेस्ट करनी है, तैयारी करनी है, वो लाइब्रेरी में पढ़ा है और अपने तैयारी कर रहा कंपटीशन में, बाकी अपने काम पकड़ गए। यानी कि जो पढ़ने बदलाव पढ़ाई की तरफ ध्यान बढ़ा है सरकार में जी, बढ़िया है। और बच्चे गरीब घर के खूब लगे। जाड़ा मेरे मामा की लड़की है कलरक लगी, 5 छोरिया घर, 1 छोरा लगा। इस सरकार में कितनी नौकरी लगी इस गांव में? गांव से मैं तो बुआ का, मैं मामा के साथ आ गया था, 80 था हूँ मैं, बाहर का कोनी अड़का। आपका जो पड़ताल टीवी में हर रोज देखूं, आपका धर्मेंद्र कुमारी का जो इंटरव्यू था नहीं, जमा निष्पक्ष था, जमा बढ़िया, उसमें जमा सच्चाई बता रखी है। हमें भी आपने सच्चाई बताऊं, महाराड़ 5 गांव से है, मोठ गड्डी डाणी लुआरी, 5 गांवों में बीजेपी जीता है। मोठ का जो कर्नल है ना उर्ला में जेपी के ज्यादा वोट थे, लेकिन ये बहना इसके 50 वोट बीजेपी के बढ़ा के 5-7 दिनों में। तो जो आपकी पत्रकारिता वह भी बहुत निष्पक्ष है, बहुत बढ़िया है। और रही बात आपने मोदी के काम तो सुन लिया, राहुल गांधी का और बता दूं काम है। राहुल गांधी जब अमेरिका में जावा है नहीं, अमेरिका में ये जो लंदन की यूनिवर्सिटी में जावा होड़ नुकार हमने हिंदू आतंकवादी खतरा है, हिंदुओं ने आतंकवादी बताओ, वो उसने कुकर वोट दे दिया हमें। गरीब ये जो कतर में है 9 फौजी थे, कोई भी चांस होता कतर है एक मुसलमान देश है, कोई चांस था नहीं था बचने का। मुसलमान आदेश था, फांसी हो गई थी। मोदी ने समझौते करके तेल के अनाज के वे 9 फौजियां भारत में लेके तैरे हुए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता नहीं। अभी जैसे यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए जब टिकटों की घोषणा हो रही थी, उसमें टिकट की दावेदारी में सबसे मजबूत थे कैप्टन अभिमन्यु, ठीक है। तो जैसे उसको टिकट नहीं मिली, तो उसके जो समर्थक हैं वो रणजीत के साथ लग रहे हैं हम पूरे मन से। पूरे मन से जी, जमा बीजेपी का जो वोटर है जिसने 2009 में वोट दिया था बीजेपी थी, वो उसने 14 में भी दिया और वो 24 में भी देगा। बीजेपी का वोट की खास बात है वो दूर नहीं जाएगा। और कैप्टन साहब ने भी पूरी महाराज और फोन करके कहा है अगर रणजीत चौटाला थी पूरी मदद करनी पूरी। तन मन धन तला है कैप्टन साहब, पार्टी के वफादार आदमी है कैप्टन साहब, कोई छोटी सोच के आदमी को नहीं कैप्टन साहब। बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया। भाई साहब ने इतना बढ़िया जवाब दिया है, मैं मतलब बहुत खुश हो गया इस भाई का जवाब था।
इतना मतलब इतना कैप्टन साहब बढ़िया आए, विचार कैप्टन साहब आए तो देर से हैं मैदान में इनके रणजीत के समर्थन में। हाँ जी, थोड़ा मतलब बाहर गए हुए थे इसलिए। हाँ मैं छोटी ही मेरी बात भी आपसे दोहराना चाहता हूँ। मैं बैकवर्ड समाज से हूँ, खेड़ी चौपटा से, और हमारा सबसे पिछड़े हुआ समाज था, है नहीं अब। भाई साहब, ग्रीन ब्रिगेड जो बनाई थी जयप्रकाश ने, मैं इस बैकवर्ड समाज को कहना चाहता हूँ, अगर कोई बैकवर्ड समाज का भाई है, इसने हमारे खिलाफ वीपी सिंह ने जो आरक्षण दिया था हमारे को, उस पर गंडासा चलाने का काम किया था जयप्रकाश ने, और कोई भी इसने मतलब अच्छे काम नहीं किए। हमारी बस्ती है 65 घरों की, जो जिमर और नाई है हमारी बस्ती में, तो हमने 3-4 योजना इनको वोट दिए। मेरे चाचा मेंबर था, वो इसके साथ रहा करता। तो भाई साहब हमने खूब बार वोट दिए। 3 खंबे की नहीं, खूंटे भी नहीं गाड़े इस पे, खूंटे भी नहीं गाड़ सकिया। और भाई साहब अब हम ये कहवा हम भाई मतलब सरकार वाला ने भाई ये फालतू गाड़ियाँ काट ले जो। अच्छा हाँ, हम ना निकलवाने पड़ रहे हैं। और ये मतलब मैं दावे से कहता हूँ, अब मेरे साथ आप मेरे खेड़ी जाल में चलिए, चौपाल का आगे 2-3 खंबे फालतू गड़ रहे हैं, मगर भाई न ले जो काट के ना भाई साहब। चलो, और इससे बढ़िया बात क्या होगी? आप बताओ, जैसे ये रामकुमार गौतम जो साथ आए हैं रणजीत चौटाला के, और कैप्टन अभिमन्यु ये कह रहे हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ क्या असर पड़ेगा इसका? इसका पूरा असर पड़ेगा। पहले तो नुआ सोचा करते भाई केवरा कौन सन वोट देने पड़ जाए। बाकी तो क्लियर आ रही है बीजेपी, सारा देश में रुक के बैठ रहे हैं। मानू 400 पार करे हैं मोदी तो, हम तो मैं तो अंदाजा 500 का लगा रहा हूँ। ये बस्ती कौन सी बस्ती है यार? ये बस्ती नाम तो मेरा है। अच्छा, बाकी कॉलोनी धड़का की है, धड़का कॉलोनी है, गांव मोठ करनेल। ठीक है, मोठ करनेल गांव के ये दानक समाज की बस्ती है, और यहाँ से इन्होंने लोगों ने बताया है, जाट समुदाय से भाई नंबरदार थे, तो इन्होंने कहा आ जाओ पहले आपसे बात कर लेंगे। आप बताओ, बता दो क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम है भीम सिंह। ठीक है, पूर्व पंचू में। जी। आप तो कार्यकर्ता पटका पहन रहे हो हैं? मैं तो खास सुइन का जम्मन खास है जी, उनसा क्या करा। फिर मेरा तो एक बीमारी है। मैंने सुनो एक मिनट में बताऊँ। मैंने सुबह एक रोहतक में एक पत्रकार साथी है, मैंने एक वीडियो बनाई, हिसार का एनालिसिस किया। तो हमने कहा कि भाई आदमपुर है, आंसी है, हिसार, मुआनी खेड़ा, इन हलकों से रणजीत चौटाला एज है। तो कमेंट्स जो आए ना लोगों के, वो बोला जी नारनौल से 50,000 की लीड है, उचाना 40,000 की लीड है, उकलाना 30,000 की लीड है। तो ये क्या जो कि ये कमेंट्स कर रहे हैं लोग, एक्चुअल में है नारनौल से 40,000 की लीड? आप क्या कहोगे? मेरी सुनो बात जी, मैं बताऊं, ऐसा है कि जो आपने कह रहे थे नहीं, कुछ दिन पहले ये सच्चाई थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हमारा तबका है जाटों का तबका है। ये इलेक्शन वाले दिन भी हमें धक्का तो भी मोर लगा सके। हमारी इतनी वाह चौधर। आप भी जाट हो? हाँ, मैं भी जाट हूँ, खेती करूँ, 70 किले है, पीला गुलाबी राशन कार्ड है मेरा, लाइन में ला के न दाने लाऊं 5 किलो भी गुलाबी राशन कार्ड ले। अरे उसमें भी जावा, हाँ, सारा कुणबा, मनरेगा में भी सारा कुणबा। हमारा शर्म थोड़ी है, जिसके मिल जाए उसे का खा जाओ, वहाँ पे कोई डर को नहीं, हमारा सब चला है। ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सुनो नहीं है कोई बात नहीं, हो जान दे, मजाक को नहीं करता। ऐसा है जी, वोट की राजनीति है, या जो इनके वर्कर है नहीं जेपी साहब के, कदे हम भी हुआ करते, लेकिन यो कैप्सूल देवा बड़े गलदे भी को नहीं पेट में, बोकड़े लाडू बढ़वा दे, ताड़ी बजवा दे, किसी कुछ कर दे, असली काम को नहीं करा। ये बात इनता हमें दूर रहा, जितने ये कलर रहोगे नहीं, हमारा काम के भी यहाँ, हमारा काम के इनके खास है चौधरी जाट है, खास चौधरी हमेशा जेपी मारा है, मारे गया कहते कि यो डिग्गी में लाई रहा, यो जिंदा कर रहा हमने, यो पंडित जी आदमी खास है, और रात दिन पानी इतना दे पूछे ना, अगर यो पानी ना दे नहीं हम तो मर लिया। इसकी जगह में जाट ये कुछ को नहीं दे, जाट बंदा नहीं। के रणजीत के साथ आए हैं गौतम साहब का मैं मैन वर्कर हूँ, और ये बताऊँ मैं, गौतम ने समर्थन कर दिया तो बहुत गलत कराया, क्योंकि 18 साल हो गया हमने लग गया ना, हुड्डा साहब ने लगाए थे,
10 साल इनका राज आने के बाद भी हमने पक्के नहीं कर सके तो क्या उम्मीद रख सका है। फिर मेरा बैकवर्ड में जन्म, हमारा आरक्षण है नहीं, नुका जब कांग्रेस 70 साल तक नहीं दे पाई तो इनने कौन सा भला कर दिया, इनने कहाँ से दे दिया हमारे। ये आरक्षण का बड़ा मुद्दा चल रहा है, राहुल गांधी मुद्दा उठा रहा है कि नौकरियां खत्म कर दी तो ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो गया, संविधान बचाने का चुनाव है। क्या है इसका चर्चाएं, इसको लेकर क्या है? जो ऊपर की बात सुनी ये झूठ तो कंधे को नहीं होंगे, संविधान में भी नुका खतरा हो रहा है। अपना मनमानी करे है जो हमारे पर का शामी बोला नहीं कि मेरा समझा न करा ले कोई कोई भी इसका बीजेपी का गुंडा तो कोई ना कोई आलेगा बे तो घर खड़ा है तेरा फोन नंबर सब में पूछ लेंगे। भाई गुंडा पार्टी है या कौन सी गुंडा पार्टी? या बीजेपी गुंडा पार्टी है। अच्छा और क्या वरना तो गौतम साहब ने भी कह दी थी, गौतम साहब को मैं उसकी कोठी पे जाके क्या गया था भाई जिस तरह अगर यह भला नहीं कर पाई नहीं हमारा। अच्छा जो चिटफंड जो कंपनियां हैं एक तो उनमें इतना पैसा लोगों का लूट के ले गए ये लोग, ये सरकार मारती आपस में लड़ा दे हैं। एक उनका जो है नहीं मोदी साहब बोला गारंटी है, दिल्ली खुद मोदी का ऑफिस में गए थे हम, बीजेपी का है ऑफिस में जो मोदी साहब का ऑफिस है दिल्ली गए थे हम, वहाँ गारंटी दी इसने सबका पैसा मिलेगा, उनकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, लेकिन कुछ नहीं हासिल हुआ। हिसार में तो कोई ऑफिस खुला नहीं, बयानी में खोल दिया। सुनो, अब बैकवर्ड समाज से हो, बैकवर्ड समाज से अब जैसे मुख्यमंत्री बना नायब सैनी, इसको लेकर बैकवर्ड समाज में क्या रिएक्शन है, कितना वो बीजेपी के साथ होगा इसके बाद? यह चाल है पहले बना दे दो मुख्यमंत्री तो इसका चुनाव लड़ना था लोकसभा का, ये लोग हाँ इस्तीफा तो इसने देना था तो मुख्यमंत्री क्यों कर रहे हो, तो इसने सोचा बैकवर्ड बढ़ो लिया तो बढ़ाई में आओगे को नहीं आओगे भाई कुछ न कुछ तो आएंगे, कुछ न कुछ तो आओगे। 65 घर है खेड़ी चौपटा में जी, 65 घर बैकवर्डों के, 65 घर हमारे 15 नौकरी है अभी। हाँ और ये भाई कब है, इस भाई ने तो काम रोजगार मिल रहा है, इस भाई ने रोजगार मिलने के बाद भी ये बात कहा है। हाँ भाई साहब कड़िया रेडी में कंठे बेचर नहीं जिद मेरा पटर कदे लाइफ में सुनो मेरी बात, कदे लाइफ में पटर देना। हाँ ऊंचा प्रकाश ने तेरा जो करिया था नहीं वो हमने मेरा है कुछ नहीं, कदे लाइफ में बैकबोर्ड का कदे मुख्यमंत्री बना है, ये पहली बार बना है, भाग्य की बात नहीं है। या बीजेपी कर सके जो कुछ कर सकती है। मैं संजय नायक हूँ राखी गढ़ी से, अरे एससी की बारी है, मुख्यमंत्री एससी का बनेगा लिखवा लो मेरे पर। हाँ जनरल बन लिया, बीसी बन लिया, एससी का होगा मुख्यमंत्री पक्की दावेदार है, दावेदार तो केवरा किस्ती बना दे एससी का होगा मुख्यमंत्री। अच्छा कांग्रेस में जैसे शैलजा का भी नाम चल रहा है, इसी समाज से शैलजा बन सके हैं, शैलजा भाई साहब कुछ कौन सा खत्म होता भाई साहब ये भाई का वह नहीं पिछड़ा समाज को तो ना पिछड़ा जो शब्द है वो कहीं आ जाता है तो ये कहेंगे वो आ गया भाई ये तो बैकवर्ड एरिया, हरी चीजा ले रहे हैं, सुतरा पानी सुतरी बिजली सुतरे रोड और क्या चाहिए भाई। हाँ ये मरिया करते कड़ बिजली लेके ना हरी फिर ये बहन स्वाद सा ले रहे हैं, ऐसे इन्वर्टर ग्राम है सौर ऊर्जा है, चौपाला में भी सौर ऊर्जा लग रही है, पंखे चल रहे हैं। गांव मोठ करनेल के लोग और यहाँ ज़्यादातर लोगों की राय थी एक साथी को छोड़कर कि बीजेपी का माहौल है और जो ये दावा कर रहे हैं जेपी की 40,000 की लीड 50,000 की लीड, ऐसा कुछ नहीं है। मुकाबला टफ है, फाइट है, एक तरफा किसी का नहीं है, ना रणजीत का एक तरफा है ना जेपी का एक तरफा है, मुकाबला टफ है और सभी बिरादरियों में सबके वोट हैं। यहाँ जाट भाई थे वो भी बीजेपी वोट दे रहे हैं और जेपी के भी सब जातियों में वोट हैं। मुकाबला कांटे का रहेगा और क्या समीकरण रहता है 4 जून को आप पड़ताल टीवी जरूर देखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।